Hello students, today we will learn about EVS and our chapter number is here 15 and the chapter name is the earth and the sky. Chapter number is 15 and the chapter name is the earth and the sky on page number 110. Okay students, today we will learn about the earth and the sky. आज हम अर्थ, धरती और स्काई, आसमान के बारे में इसमें आपको चैप्टर में समझाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं अर्थ पर और स्काई में. ओके स्टूडेंट्स, सो लिसन इट केयरफुली. सबसे पहले हम आपसे पूछने जाएंगे, अपने अर्थ पर तो आप रहते ही हैं, आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी देखी हैं. यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स हैं हमारे चारों तरफ और बहुत सी चीज़ें होती हैं. लेकिन अगर हम इसके पिक्चर देखें तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता. वी कांट सी एनीथिंग इन द पिक्चर. यहाँ पर सिर्फ आपको ब्लू कलर और ग्रीन कलर का दिखाई देगा. जो ब्लू कलर वाला एरिया होता है वो होता है वाटर का एरिया और ग्रीन कलर का लैंड का एरिया. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आपको रीड कर समझाते हैं. हैव यू एवर सीन पिक्चर्स ऑफ आवर प्लेनेट द अर्थ? क्या आपने कभी अपने हमारे प्लेनेट की अर्थ की पिक्चर देखी है? दिस इज व्हाट आवर प्लेनेट अर्थ लुक्स लाइक फ्रॉम द स्काई. ऐसा दिखता है हमारा प्लेनेट अर्थ. जो ग्रह है हमारा, धरती जो है हमारी ग्रह है और ये स्काई से इस तरह से दिखती है जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई गया है. ओके गया? ओके बच्चे, यू मस्ट हैव सीन बिल्डिंग्स. तुमने बिल्डिंग्स देखी हैं, ट्रीज, व्हीकल्स अराउंड योर सेल्फ. अपने चारों तरफ ये सब चीज़ें देखी हैं. कैन यू सी एनी ऑफ दोज इन दिस पिक्चर? क्या आपको इस पिक्चर में वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं? नो, यू कैन नॉट सी दैम इन दिस पिक्चर. आप इस पिक्चर में उन चीज़ों को नहीं देख सकते. इट इज़ सो बिकॉज दिस पिक्चर इज टेकन फ्रॉम स्पेस. ये इसलिए है कि आप इस पिक्चर में वो सब चीज़ें नहीं देख सकते क्योंकि ये पिक्चर स्पेस से ली गई है. ओके स्टूडेंट्स, एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन फ्रॉम देयर. और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, छोटी चीज़ होती हैं, वो स्पेस से दिखाई नहीं देती वहाँ से. एज यू कैन सी हेयर द अर्थ इज़ कवर्ड विद लैंड एंड वाटर. अगर आप यहाँ देखें, एज यू कैन सी हेयर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, द अर्थ इज़ कवर्ड विद लैंड एंड वाटर. तो जो अर्थ है हमारी, जो भूमि है, धरती है, वो कवर्ड है लैंड और वाटर से. ओके, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर. और ज़्यादातर जो अर्थ का एरिया है वो कवर्ड है वाटर के साथ, पानी के साथ. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला ग्रह. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अर्थ इज़ वन ऑफ द 8th प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड द सन. अर्थ हमारा 8th प्लैनेट है. हमारे टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं. जो हमारा अर्थ है वो 8th प्लैनेट है दैट मूव्स अराउंड द सन, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है सन की. ओके, द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट. वी नीड टू लिव ऑन द अर्थ. जो सन होता है वो हमें क्या देता है? लाइट और हीट. वी नीड टू लिव ऑन द अर्थ, जो कि हमें धरती पर रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. वो हमें रोशनी भी देता है और गर्मी भी देता है. देयर इज़ अ लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ. एक लेयर होती है एयर की, हवा की, जो अर्थ के चारों तरफ होती है. विच गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, जिससे जो कि वो ऑक्सीजन देती है और ऑक्सीजन से हम ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं. ये हमने पेज रीड किया है 110. नाउ वी रीड 100, पेज नंबर 111. अर्थ हैज़ एयर, वाटर, हीट एंड लाइट विच आर रिक्वायर्ड फॉर लिविंग. Earth has air, water, heat and light which are required for living. अर्थ पर हवा है, वाटर पानी है, हीट गर्मी और लाइट रोशनी विच आर रिक्वायर्ड फॉर लिविंग, जो कि एक लिविंग के लिए ज़रूरी हैं. इन सब चीज़ों के लिए, लिविंग के लिए जो हम जी रहे हैं, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है अर्थ पर. देयरफॉर आवर प्लैनेट इज़ अ यूनिक प्लैनेट. इसीलिए हमारे इस प्लैनेट को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है. यूनिक प्लैनेट मीन्स अनोखा प्लैनेट. अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लैनेट टू हैव लाइफ ऑन इट. अर्थ ही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है, जहाँ पर जिंदगी है. अर्थ हैज़ प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज. अर्थ पर
बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी चीज़ें। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, तरह तरह के ट्रीज, पेड़ एंड प्लांट्स, पौधे ग्रो ऑन लैंड, जो कि धरती पर उगते हैं, भूमि पर। एन एरिया दैट इज थिकली कवर्ड विथ ट्रीज इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। एन एरिया ऐसी जगह जो थिकली कवर्ड, घना पेड़ों से भरी होती है, कवर्ड होती है, उसको फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल कहते हैं। द फॉरेस्ट आर होम्स टू मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो फॉरेस्ट होते हैं वो एनिमल्स और बर्ड्स के, पशुओं और पक्षियों के घर होते हैं। ओके, द पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर, द पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर हैज़ ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पोन्ड्स। जो अर्थ का पार्ट कवर्ड है वो पानी के साथ कवर्ड है, और उसमें क्या है, महासागर, ओशियंस सागर, सीज सागर, रिवर नदियाँ, और लेक्स झीलें, एंड पोन्ड्स तालाब। जो वाटर से कवर्ड है हमारा अर्थ का पार्ट, उसमें है ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पोन्ड्स, महासागर, सागर, समुद्र, नदियाँ, झीलें और तालाब। अब यहाँ पर 2 पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं, देखिए आप, यहाँ पर रिवर की है और लेक के उससे ऊपर पिक्चर दिखाई गई है फॉरेस्ट की, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, कितने सारे। यहाँ स्क्विल है, एलिफेंट, डियर और लेपर्ड भी है, यहाँ पर आउल भी है, मंकी भी है, कितने सारे हैं। रैबिट भी इसमें दिखा रखा है पिक्चर्स में। ऐसे ही नीचे वाली पिक्चर में रिवर और लेक दिखाया गया है। द वाटर वी ड्रिंक यूजली कम्स फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स। और जो पानी ज़्यादातर हमारा आता है वो कहाँ से आता है, रिवर्स और लेक्स, झीलों से आता है, नदियों और झीलों से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी रीड पेज नंबर 112। द लैंड ऑन द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जो लैंड है अर्थ की, जो भूमि है धरती की, वो सारी जगह से एक जैसी नहीं है। इट इज़ फ्लैट एट सम प्लेसेस। ये कुछ जगह पर ये फ्लैट है, समतल है, प्लेन है। एट सम प्लेसेस इट इज़ रेस्ड, और कुछ जगह पर ये ऊंची नीची है। द रेस्ड पार्ट्स ऑफ लैंड, जो रेस्ड पार्ट होता है, ऊंची नीची होता है भूमि का एरिया, उसको हम हिल्स कहते हैं, एंड माउंटेन्स। द रेस्ड पार्ट्स ऑफ लैंड आर कॉल्ड हिल्स एंड माउंटेन्स। पहाड़ियाँ कहते हैं और पर्वत श्रृंखला जो माउंटेन्स होती हैं। हाउ कैन वी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द अर्थ। हम कैसे हेल्प कर सकते हैं अर्थ की प्रोटेक्टिंग करने में, उसको सुरक्षित रखने में। वी शुड नॉट प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ आवर प्लेनेट। वी शुड प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ आवर प्लेनेट। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और उस अपने प्लेनेट की देखभाल करनी चाहिए, टेक केयर। वी शुड नॉट कट ट्रीज। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। वी शुड नॉट पॉल्यूट द वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स। वी शुड नॉट पॉल्यूट द वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स। हमें जो रिवर्स और लेक्स का पानी होता है उसको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं मिलानी चाहिए, कुछ नहीं डालना चाहिए उसके अंदर गंदी चीज़ें, जिससे कि वो पॉल्यूट हो सके, प्रदूषित हो जाए। अवॉइड बर्निंग ड्राई लीव्स। हमेशा अवॉइड बर्निंग ड्राई लीव्स, जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, एंड गार्बेज टू कीप एयर क्लीन। कभी भी हमें सूखी पत्तियों को और गार्बेज को, कूड़े को नहीं चलाना चाहिए, जिससे कि हमें एयर क्लीन हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, वी शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। वी शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। हमें हमेशा बर्ड्स और एनिमल्स के प्रति काइंड रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए। पशु और पक्षियों के प्रति दयालु रहना चाहिए। वी शुड नेवर हार्म देम। हमें कभी उन्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, उन्हें हार्म नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी रीड पेज नंबर 113, द स्काई। अभी हमने अर्थ के बारे में रीड करा, अब हम स्काई के बारे में आपको बता रहे हैं, तो इसको भी आप ध्यान से सुनिए। द स्काई, स्काई मीन्स आसमान। आप सबने देखा है आसमान ब्लू कलर का होता है, कितना सुंदर लगता है अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ होती है, सन होता है, क्लाउड्स होते हैं, और नाइट में मून होता है, स्टार्स होते हैं, और रेनिंग भी आती है जब, तो रेनिंग के बाद क्या हो जाता है, रेनबो भी निकलता है हमारे स्काई में। ये सब कुछ चीज़ें होती है ना स्काई में। तो चलिए अब उसके बारे में हम रीड कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, और उसको ध्यान से सुनिए।
look at the sky during the daytime. Look at the sky during the daytime. कभी आप स्काई को, आसमान को डे टाइम में देखिए. What do you see? आप क्या देखेंगे? We see the sun during the day. हम उसमें सन देखेंगे. During the day, दिन के समय हम क्या देखेंगे? सन, सूरज. Sometimes we also see clouds. कभी कभी हम क्या देखते हैं? क्लाउड्स भी देखते हैं. Every day the sun rises from the east. हर रोज जो सन होता है वो राइज करता है, उगता है ईस्ट से, पूरब से, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और छिपता है वेस्ट में, पश्चिम में. पूरब में उगता है, ईस्ट मीन्स पूरब एंड वेस्ट मीन्स पश्चिम. ओके, लुक अगेन एट द स्काई एट नाइट. दोबारा देखेंगे स्काई को नाइट के टाइम में, रात के समय में. डज इट लुक द सेम? क्या वे वैसी ही दिखती है? वी सी द मून एंड द स्टार्स एट नाइट. हम उसमें नाइट में मून को देखते हैं, चांद को देखते हैं और स्टार्स, तारों को देखते हैं. वी कैन नॉट सी द सन एट नाइट. हम रात में सन को नहीं देख सकते. वी कैन नॉट सी, वो हमें नहीं दिखाई देगा. वी कैन नॉट सी द मून एंड द स्टार्स ड्यूरिंग द डे. ऐसे ही हम मून और स्टार्स को ड्यूरिंग द डे नहीं देख सकते जब दिन होता है. बिकॉज द लाइट ऑफ द सन इज़ वेरी ब्राइट. क्योंकि जो सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बहुत तेज़ होती हैं. सन इज़ वेरी ब्राइट. उस टाइम सूरज बहुत ब्राइट होता है, चमकदार होता है. तो इस कारण से हमें मून और स्टार्स नहीं दिखाई देते. समटाइम्स वी आल्सो सी अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन. समटाइम्स वी आल्सो सी अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन. जब रेनिंग होती है तो उसके बाद कभी कभी हम देखते हैं कि जो स्काई में रेनबो निकला, वो रेनबो क्या होता है? इंद्रधनुष. ओके स्टूडेंट्स, बारिश के बाद आप देखते हैं बरसात हुई है, उसके बाद कई बार हमें रेनबो दिखाई देता है क्लाउड्स में, स्काई में. कितना अच्छा लगता है. और वो डू यू नो हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो? क्या आपको पता है कि कितने सारे कलर्स होते हैं रेनबो में? देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो. उसमें 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, इंद्रधनुष में. कौन कौन से हैं वो? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. 7 कलर्स होते हैं रेनबो में. ऐसे ही आपको यहाँ पर एक पार्ट दिया गया है जिसमें आपको ये सारे कलर्स फिल करने हैं. रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. हमने इसमें आपको अर्थ और स्काई के बारे में रीड कराया है, समझाया है, पढ़ा है हमने आपके लिए यहाँ पर. तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये लेसन समझ आ गया होगा. आई होप यू आर लिसनिंग वेरी वेल. आपने बहुत अच्छी तरह सुना हुआ है. सो रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक. ओके.